नमस्कार साथियों। एसपीडी करेंट अफेयर्स में इससे पहले 550 क्वेश्चन तक पूरा करा चुके थे और ये 2 वीडियो में कराए हुए थे। आज ये वीडियो नंबर 3 होगा और इसमें बताया था कि प्रश्नों की जो टोटल संख्या लगभग 812 के करीब है। आज के वीडियो के बाद क्या होगा कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 551 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 551 है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और जो 68वीं जो बीपीएससी पीटी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिहान करुणातिलक का नाम याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं। द 7 मून्स ऑफ माली अडमीडा के लिए इनको प्रदान किया गया था। 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो 13 सेकेंड में। तो इनका क्या नाम है? तो ज्योति याराजी नाम है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो एक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि WWF के द्वारा इसे जारी किया गया है। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो भारत में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में पड़ता है। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो ये हिंदी में किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो ये कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो दिल्ली और मुंबई के बीच। क्वेश्चन नंबर 558 है, PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास से है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। डिवाइन योजना भारत के किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? तो किस कंपनी ने, यहाँ कंपनी का नाम पूछा जा रहा है, तो किस कंपनी के द्वारा? तो हिंडाल्को के द्वारा। किस देश की 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो भारत ही किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। इंटरपोल की जो 90वीं महासभा की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2022 में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो भारत का रैंक था 107वां है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो ये किस में किया गया है? तो IIT गुवाहाटी में किया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है BPSC जो 68वीं हुआ था, इसके 68वीं का जो हुआ था, इसमें PT में ये क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है ये। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में रखे हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर सी हो जाएगा। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला हिमाचल प्रदेश। कॉन्फ्रेंस और इंटरेक्शन ऑफ एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्रैपिंग जोन की खोज किया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो ये कहाँ किया गया? तो मालदीव में किया गया। सागर से लगभग 500 मीटर जो है ये नीचे खोजा गया। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है? तो किसे हरा करके कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को हरा करके। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? ये तालिबान का जो सदस्य है इस पर वीजा प्रतिबंध किसके द्वारा लगा दिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा? तो विश्व जो आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया गया है, WEF के द्वारा।
चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो उज्जैन हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? वजाहत हुसैन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2022 का UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी जो होता है, इसमें नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा? एंजेला मर्कल, जो जर्मनी की फॉरेन चांसलर है, फॉर्मर चांसलर जो रही है, यानी कि भूतपूर्व। भारत सरकार द्वारा यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शर्मा को, राइट आंसर बी हो जाएगा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कहाँ देखने को मिलता है? तो दिल्ली में। तो इसका एंटी डस्ट अभियान किसने शुरू किया था? दिल्ली। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? इसमें किस कंपनी को? तो एस्टेरिया एरोस्पेस जो लिमिटेड है, इसे प्रदान किया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो यूनकिंग जो टैंग है, इसके द्वारा प्रदान जीता गया है। ये शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है, ये USA के जो ये प्रोफेसर है कैलिफोर्निया का, यूनकिंग टैंग, इनको प्रदान किया गया है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में? तो पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय को किया गया था, लेकिन वर्तमान में अभी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बता सकते हैं आप लोग? टेलीमानस पहल किस संस्थान सेवा से जुड़ी है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मनिंद्र जो श्रीवास्तव है, मोहन श्रीवास्तव, इसका नाम याद रखिएगा, ये वर्तमान में है अगर पूछ दिया जाए तो। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो ये किससे जुड़ा एक पहल है? तो ये राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य। किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के द्वारा, राइट आंसर सी हो जाएगा। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कॉफो आई उपग्रह लॉन्च किया है? तो ऐसा जहां होगा इसमें चीन ही राइट आंसर होता है। ये जो नाम देखने को मिले, अगर नहीं समझ आए तो चीन लगा दीजिएगा। वेट, क्वेश्चन नंबर 581, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये क्वेश्चन बताए हुए थे गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा, राइट आंसर सी हो जाएगा। कैरोलिन बटोरजी, मोर्टेन मेंडल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो अपना भारत ही बन गया है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन है? तो ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली जो पहली है, इसका नाम है निकोल मान, राइट आंसर सी हो जाएगा, पहली अमेरिकी मूल की महिला है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो ये कहाँ? तो हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? यहाँ इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा जा रहा है नेशनल आइकॉन, ठीक है, तो यह पंकज त्रिपाठी राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो किसे सौंपा? तो लेबनान को, राइट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ये किसके साथ किया गया है? तो न्यूजीलैंड के साथ, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। हर स्टार्ट, यहाँ कहा जा रहा है कि हर स्टार्ट जो है किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें नाम याद रखिएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? मेडिसिन में कहा जा रहा है तो मिकेल नॉर्डफोर्ड के द्वारा, राइट आंसर बी हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय अमेरिकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो विवेक लाल को। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट जो है हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका मेड इन इंडिया जो अगर हेलीकॉप्टर पूछा जाए तो इसमें प्रचंड हो जाएगा, लेकिन हल्का लड़ाकू विमान अगर पूछा जाए तो उसमें याद रखिएगा उसमें तेजस हो जाएगा। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य के द्वारा जीता गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जीता गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो पुलमपारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अनिल चौहान। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दे दी है? तो रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश में है। अगर पूछा जाए तो ये देश का 53वां जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, कैमा है तो 53वां है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है देश का। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? यहाँ देखिए पहली यूरोपीय महिला के बारे में कहा जा रहा है, तो कौन बनी है? तो समांथा क्रिस्टोफरेटी बनी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाएं और मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं? तो बौद्ध गुफाएं और मंदिरों का अवशेष किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, शुएला वेरेवरमैन। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ कनाडा में पूछा जा रहा है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा को। यानी 600 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है, यानी कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया लगभग 12 मिनट में। क्वेश्चन आगे है 601 नंबर। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो झूलन गोस्वामी जानते ही होंगे, ये भारतीय महिला है, ये क्रिकेट के खिलाड़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जॉर्जियो मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? यहाँ देखिए 2020 के लिए कहा जा रहा है, तो 52वां किसे प्रदान किया गया है? तो आशा पारेख को प्रदान किया गया 2020 के लिए। लेकिन 2019 में किसे 51वां किसे दिया गया था? तो रजनीकांत को। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप ट्रिकी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव बहल बन गए हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के डॉक्टर राजीव बहल बन गए हैं नए महानिदेशक। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो कैवल्य वोहरा का नाम याद रखिएगा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं लुटेरा प्रश्न बन जाता है। देखिए जलदूत ऐप अगर यहाँ लगेगा, इसका राइट आंसर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन, इसमें लुटेरा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर, जन्म दिवस के अवसर पर। कब? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किए? तो बेंगलुरु में। राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में स्वच्छ ट्राइकोथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो ये कैंसर से पीड़ित 22 सितंबर को, ठीक है।
शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो चीन, भारत, यूएसए, जर्मनी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा चीन के द्वारा। हाल ही में सैफ महिला विश्व महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा सैफ महिला चैंपियनशिप कहा जा रहा है? तो बांग्लादेश के द्वारा। प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह कॉमेडियन थे। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये प्रणव आनंद बने हैं 76वें क्रम के जो थे। अब तो इसका क्रम 81-82 तक पहुंच गया है। अगर देखिए, अगर 76वां पूछा जाए, 75वां या कौन था? तो बी प्रणव 75वां। 76वां देख लिए हैं अभी, कौन था? तो प्रणवानंद। लेकिन अगर 77वां पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? आदित्य मित्तल। ठीक है। और 78वां पूछा जाए तो कौस्तभ चटर्जी। ये कहाँ के? पश्चिम बंगाल। 79वां एम्परनेस, 80वां विघ्नेश एनारे, सब बता चुके हैं। 81वां सायंतन दास, ये पश्चिम बंगाल के। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो एल्विस, देखिए यहाँ हजारिका दे दिया, तो भूपेन हजारिका पुल हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो असम में। तो यहाँ हजारिका जो नाम आ गया, तो इससे भी राइट आंसर जा सकते हैं असम। ठीक है। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? सीएम द हैसी जो है ये मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो छेलो शो जो था, द लास्ट शो। इसका किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो किस खेल के थे ये? तो ये टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो ये किसके थे? इनका 93 वर्ष के उम्र में। तो इसका राइट आंसर टेनिस हो जाएगा। क्या नाम है? नरेश कुमार। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर किसके खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। प्रति वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यहाँ इस पर ध्यान दीजिएगा, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान से नवाजा गया है? तो अगस्त 2022 तो सिकंदर राजा। ये सब थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया। 16वें अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमनी को किया गया है 16वें। लेकिन अगर 15वां पूछा जाए कौन थे, तो के वेणुगोपाल। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। हाल ही में किस राज्य ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदल करके अस्ताना कर दिया है? ये बराबर नाम बदलते रहता है। ठीक है। तो कजाकिस्तान क्या कर दिया है? नाम बदल करके अस्ताना कर दिया है। इससे पहले कहाँ का क्या नाम था? तो नूर सुल्तान था। ठीक है। अगर यहाँ का मुद्रा अगर पूछा जाए तो ये तेंगे जो मुद्रा हो जाता है, यहाँ का मुद्रा है क्या है? तो तेंगे है। और देखिए, इससे पहले अस्थाना नाम बदल कर पुनः अस्थाना कर दिया है। एक बार नाम 1961 तक इसका नाम जो था ये अस्थाना ही था। ठीक है। उसके बाद में इसका नाम बदलते गया। उसके बाद नूर सुल्तान हुआ। अब जाकर के पुनः जो नाम कर दिया है ये अस्थाना कर दिया है। तो कजाकिस्तान। तेंगे यहाँ का मुद्रा है, याद रखिएगा। महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये क्रिकेट में पूछा जा रहा है कि एशिया कप, तो इसका तो हो भी गया है और इसका भारत विजेता रहा है। तो इसका मेजबानी पूछा जा रहा है तो बांग्लादेश के द्वारा लगातार 7वीं बार। ठीक है। 7वीं बार मतलब कि 8 में 7 बार भारत इसका विजेता रह चुका है। तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो किस देश में यह आयोजित किया गया है? तो यूएसए में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुआ था ये यूएसए में हुआ था। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका सीईओ अगर पूछा जाए तो आवेश माथुर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 632 देखिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? यहाँ यूएस ओपन 2022 ही पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे। ये कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं, और इनका ये प्रथम ग्रैंड स्लैम खिताब था, यूएस ओपन। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो वर्ष 2023 में तो ब्रिक्स जो हो जाएगा साउथ अफ्रीका। अगर 24 में देखिए इसके नाम के क्रम पर ही होता है BRICS, तभी जो है ये साउथ अफ्रीका 2023 में करेगा। उसके बाद में 2024 में पुनः यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो ब्राज़ील के द्वारा, याद रखिएगा 2024 में पूछा जाए तो ब्राज़ील के द्वारा। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है, तो गुजरात सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है, तो कहाँ, तो राजस्थान के द्वारा यह शुरू किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है, तो एशिया कप 2022 किसके द्वारा जीत लिया गया, तो श्रीलंका के द्वारा जीत लिया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो वोल्कर तुर्क जो है ये ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के हैं ये, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है, यहाँ 2021 में कहा जा रहा है। तो देखिए एक है तो इसमें 2021 है, तो इसमें एक ऐड कर दीजिएगा, एक में एक बढ़ा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका 132वां। ठीक है, अगर 2020 में पूछा जाए तो 2020 में, यहाँ 20 में 0 है तो 0 में 1 कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 31वां हो जाएगा। तो 2020 में 131वां था, 2032 में 21 में 132वां था। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है, तो ये तो ब्रिटेन की बनी हुई थी। ठीक है, राइट आंसर ये बी हो जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया, जिसे 32 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं, तो किसके, तो INS अजय जो था ये इसको रिटायर कर दिया गया 19 सितंबर 2022 को। किस देश की लैब में विश्व की पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया जो माया तैयार किया गया है। क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ किया गया है, तो ये चीन में किया गया, लेकिन पूछा जाएगा कि माया क्या है, तो ये क्लोनिंग जो है भेड़िया का, ये भेड़िया है। ठीक है, भारतीय सेना ने 2023 की सेना परेड दिवस को किस क्षेत्र में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है, तो ये कहाँ, तो दक्षिणी कमान में। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है, यहाँ पूछने का मतलब है कि विज्ञान प्रगति जो है राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका है, ये विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है। इसे क्या मिला है, तो राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार किसे मिला है, तो विज्ञान प्रगति को। ये क्या है, तो एक पत्रिका है। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये CSIR के द्वारा किया जाता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका बताया थे ना, इसका महानिदेशक नला थलबी हो, पहली महिला महानिदेशक, तो इम्पोर्टेंट है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले ये कौन बन गए हैं, तो बजरंग पूनिया बन गए हैं। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन करके उभरा है, तो श्रीलंका के लिए कौन उभरा है बन करके, तो अपना भारत ही। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एशिया पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है, तो किसे किया गया है, तो वाराणसी को किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके ये कर्तव्य पथ, राइट आंसर सी हो जाएगा। चक्रवाती तूफान सीतरंग का नामकरण किस देश ने किया है, तो सीतरंग का जो नामकरण है ये थाईलैंड के द्वारा किया गया। ये कहाँ गया था बता सकते हैं, सीतरंग अरब सागर या बे ऑफ बंगाल में गया था, ये आप लोग को देखना है। ठीक है, हाल ही में किस नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो 21वें डायमंड लीग चैंपियनशिप में। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब से कंटिन्यू जो होगा ये GS का क्लास कुछ समय के लिए छोड़ दे रहे हैं, लगातार अभी करेंट अफेयर्स का ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 651 है,
यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने हैं। अभी हाल ही फिलहाल में इनका ताजपोषण किया गया था। इसमें उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी यहाँ गए हुए थे ब्रिटेन में। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये खुलना में किया गया है। राइट। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित, ढाका मत कर दीजिएगा, ये खुलना में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो ये किसका बने हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बने हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो नया अध्यक्ष कल्याण चौबे जी बन गए हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। गर्मी काफी बढ़ रहा है, मुंह में दाना दाना छाला टाइप में को हो गया है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में। पाकिस्तान की स्थिति भी काफी अभी बदतर हो गया है। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये किसका? तो AR रहमान, इसका याद रखिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो ग्रीन फिन्स हब जो है किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से जुड़ा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? दुनिया का तो गौतम अडानी। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज ये किसके लिए किया है घोषणा? तो यूक्रेन के लिए। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है आप लोग को बताना है। तो एम विश्वेश्वरैया राइट आंसर है। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो 4 याद रखिए। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? तो इसका जो CEO कौन बने हैं? तो लक्ष्मण नरसिम्हन जी बन गए हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये वसुधा गुप्ता किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? नारियल दिवस जो है ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो दिविता राय। ये कहाँ की है? तो कर्नाटक की है। दिविता इसके नाम में ही है, दिविता। ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो फिल्म फेयर अवार्ड में किसे? तो बेस्ट एक्टर तो रणवीर सिंह को मिला फिल्म 83 के लिए। किस देश से के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के प्लेयर है ये। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो ये कहाँ हुआ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो महेंद्र शाह जी बने हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। यूफा अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो इसमें किसे? तो करीम बेंजेमा को चुना गया है। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो विनेश फोगाट बनी है। अभी देख रहे हैं कि पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन लगातार अभी जारी है, ये कहीं ना कहीं जो है इसमें, खैर इस पर कुछ क्या बोले, जब तक इसमें सही से अभी इस पर। किबूती सैन्य शिविर का आयोजन किसके
ये पहलवानों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ठीक है। तिब्बती सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? यहाँ राज्य पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो कौन सा ग्रह? तो यूरेनस जो है ये आंखों से दृष्टि से क्या हो गया था? ओझल हो गया था। इसे अरुण भी कहा जाता है। ये 7वें नंबर का ग्रह है। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है? यह अभी क्वेश्चन G20 का जो अध्यक्षता है भारत के द्वारा किया जा रहा है 2023 में। तो किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सबसे लंबे जो रबर बांध का उद्घाटन ये बिहार में किया गया, फल्गु नदी पर, ठीक है। सीएम यहाँ के कौन है? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा? तो ओडिशा के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो कितने राज्यों तक? तो ये 12 राज्यों तक संचालित करेगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जैव ग्राम जो कहा जा रहा है ये त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये लद्दाख, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 685, यूनाइटेड किंगडम के 97वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 97वें प्रधानमंत्री जो बने हैं ये ऋषि सुनक बने हैं। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये नेपाल के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 687, किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DGCI की मंजूरी मिली है? तो ये भारत बायोटेक हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये संपन्न भी हो गया है गुजरात में। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। भारत के किस राज्य में घटियाना दिवर्ण नामक एक नई केकड़े की प्रजाति खोज की गई है? तो ये कर्नाटक में, ठीक है। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो अपना प्यारा भारत ही हो जाएगा। राइट आंसर बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन भी सोचता होगा कभी भारत पर इतने साल तक राज किया, आज उसी को पिछड़ गए हैं, उसी से पिछड़ गए नहीं। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो किस भारतीय कंपनी ने, देखिए इसमें, देखिए यहाँ, देखिए कहाँ, तो गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो भारतीय नौसेना के लिए किए हैं। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा? तो किस राज्य ने किसानों के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी, तो ये योजना है मेघालय के द्वारा शुरू किया गया है। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? तो ये अफगानिस्तान। ये सब थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे? तो सुभाष घई को किया गया, ठीक है। 67वें में NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर में भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो सबसे शहर सुरक्षित जो कोलकाता को घोषित किया गया।
विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो लिंथियो जो चंगबम हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किए हैं? तो ये कहाँ किए हैं? तो गुजरात में किए। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश ये यू ललित थे। ये 50वें डी वाई चंद्रचूड़। ये सब थोड़ा पुराना हो गया है। विश्व कप चैंपियन 2000 पुरुष एकल महिला एकल विश्व चैंपियन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची, राइट आंसर बी हो जाएगा। 2022 का पुरुष और महिला एकल का पूछा जा रहा है BWF विश्व चैंपियनशिप में। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये डे है, ये तो हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 26 अगस्त महिला समानता दिवस। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अभी देखे हैं एंजेला मर्केल को, राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो 2022 के लिए 46 शिक्षकों का चयन हुआ था। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? किस नेता की पुण्यतिथि पर पूछा जा रहा है न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो अरुण जेटली, राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो गुलाम नबी आजाद, राइट आंसर डी हो जाएगा। अभी हाल ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खटपट देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट न्यूज है, हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ आयोजित की गई है? तो ये ब्राजीलिया में किया गया है। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो ये फेयर प्ले न्यूज, ठीक है। ये सब थोड़ा पुराना है। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच ये भी BVS लक्ष्मण को, इसे चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं। लिबर्टी मेडल 2022 ये किसे? तो जेलेंस्की को दिया गया था। ये है होमी जहां भाभा कैंसर अस्पताल का अनुसंधान का उद्घाटन मोदी के द्वारा कहाँ किया गया? तो ये पंजाब में किया गया, ठीक है। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये किसमें? तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में जीती है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंस एंड टेक में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बृहस्पति, ये क्वेश्चन जो है ये 2-3 साल पुराना भी हो जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किसका था? बृहस्पति का। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन रहा है? तो ये कौन? तो ये पुर्तगाल जो है ये बन रहा है, ठीक है। और सबसे युवा अगर देखा जाए अभी तो भारत है। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड। प्रथम वेधशाला जो है अंतरिक्ष के निगरानी के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गरबा। कहाँ का है? ये गुजरात का है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिकी बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? एससीओ के जो है ये 2000 पुराना क्वेश्चन है, 22 का था ये। तो उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुणे में किया गया था, राइट। महाराष्ट्र का जो पुणे है यहाँ। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो शहीद भगत सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 720 है, देखते हैं। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जो RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये RT-PCR किट है, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ट्रांसेशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा, राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक को स्वदेश निर्मित INS, इसका विक्रांत याद नाम रखिए, राइट आंसर ये हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं?
तो कितने पदक जीते, तो 16 पदक। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है, तो पिच ब्लैक जो होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सैयद सितबे रजी, जिसका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं झारखंड। 20 अगस्त सब पुराना है। अंडर 90 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय रेसलर कौन बनी है, ये सब अंतिम पंघाल जो है ये महिला है, ठीक है। अमित पंघाल, अमित और अंतिम, ये इसमें ध्यान रखिएगा। दही हांडी ये किस राज्य में, दही हांडी जो होता है ये महाराष्ट्र में। थोड़ा जल्दी करा दे रहे हैं क्योंकि इधर से जो क्वेश्चन है थोड़ा पुराना हो चुका है। कौन सा घर हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, राज्य पूछा जाए तो गोवा, जिला पूछा जाए तो बुरहानपुर। प्रदेश मंत्री विदेश मंत्री जयशंकर किस दक्षिण अमेरिकी देश के, महात्मा गांधी, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का जो स्टैचू बनाया गया है ये पराग्वे में, ठीक है। भारत की डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में, तो ये जो हो जाएगा कहाँ, तो ये मुंबई में। डबल डेकर इलेक्ट्रिक जो एसी बस है ये मुंबई में। भाजपा संसदीय समिति के सदस्य में नामित नहीं किया गया है, तो ये नितिन गडकरी को शामिल नहीं किया गया था। भारत का 3D कॉर्निया प्रिंटेड जो कहाँ विकसित किया गया, तो ये 3D जो है ये इसमें हैदराबाद में बताए थे। 732 नंबर, सीमा BRO का जो है इस्पात स्लैगिंग रोड का निर्माण करेगा, ये कहाँ करेगा, BRO है ये कहाँ करेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश ए में 750 बिलियन डॉलर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश ने। SBI ने शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा कहाँ किया है, तो स्टार्टअप के लिए SBI ने बेंगलुरु में। मंथन मंच ये जो कहा जा रहा है भारत सरकार के किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D जो दिया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है, तो सद्भावना दिवस ये इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी, याद रखिए 20 अगस्त। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा, तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है, तो किसे, तो श्रीलंका को। राइट आंसर सी हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ये एक सेकेंड, वरिष्ठ भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो किया गया है ये रतन टाटा के द्वारा, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है, तो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। स्माइल 75 किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राइट आंसर डी, याद रखिएगा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है, तो ये उत्तराखंड, राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ये सब थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, तो स्पेस किड्स इंडिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है, तो ये अगस्त मलाई तमिलनाडु में, ठीक है, 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लीजियन डी ऑनर किसे दिया गया है, तो किसे, शशि थरूर को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच, तो उदार शक्ति किसे, भारत और मलेशिया के बीच, राइट आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो राइट आंसर 12 अगस्त ये हो जाएगा। कौन सा देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं, तो कौन सा, लातविया और एस्टोनिया जो है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 वर्ष से आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में, बूस्टर डोज के रूप में कार्बोवैक्स, बहुत से लोग तो अभी बूस्टर डोज लिए भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड बूस्टर का तो बात छोड़ दीजिए, सेकेंड डोज भी नहीं पूरा हो पाया है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, लेकिन मैं सभी ले लिया हूँ। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है,
तो दलाई लामा, ये इंपॉर्टेंट है, याद, ठीक है। विश्व हाथी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त के दिन ही मनाया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व सिंह दिवस अगर पूछा जाए तो ये 10 अगस्त को। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो हरियाणा, राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? ये कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छपने वाला। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये कब? तो अक्टूबर 2022 में सब पुराना हो गया। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर, राइट आंसर इसका DC हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदल करके क्या हो गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। भारत में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? तो ये अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो 61 पदक इसमें भारत के द्वारा जीता गया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? तो अमृता अस्पताल का उद्घाटन जो हुआ फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। हरी, तो अमृत मतलब कि कौन? तो हरी याद रखिएगा। फरीद मतलब कि फरीद मतलब, ठीक है। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो ये कहाँ? तो जम्मू एंड कश्मीर, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी अभी बताया है CSIR की जो पहली महिला अध्यक्ष, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय कितना पदक जीता? पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़। स्वच्छ भारत वायु शिखर सम्मेलन, स्वच्छ भारत वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो यह भुवनेश्वर में किया गया, राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत ने किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ? मुंबई से अहमदाबाद। आकाशा एयरलाइंस की पहली उड़ान मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, राइट आंसर ये हो जाएगा। युद्ध अभ्यास, ये अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। इस देश के बीच? तो भारत और USA के बीच, राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत ने किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो बिहार खगोलीय वेधशाला। लेकिन BPSC ऐसा इस क्वेश्चन को गलती माना था, क्योंकि यूनेस्को के साइट पर ऐसा कहीं नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन को गलत मान लिया गया था, ठीक है। जो भी राइट आंसर इसका लगा था बिहार वेधशाला, इसको गलत कर दिया गया था, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। BPSC में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें गलत हो जाएगा। इस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने? तनिका जरीन, राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो भोपाल में, सॉरी। IMF के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पूछा जा रहा है। तो भारत के नए जो कौन बने हैं? तो KB सुब्रमण्यम का नाम याद रखिए, राइट आंसर बी। DRDO के नए अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है BSSC CGL में इस क्वेश्चन का पूछा गया था। तब समीर बी कामत, राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर इसका लखनऊ, याद रखिए, नाइट सफारी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तर प्रदेश ही बना है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस थोड़ा क्वेश्चन और बच गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो कौन? तो दक्षिण कोरिया, राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो डी हो जाएगा।
हाल ही में कौन भारत का पहला जिला कार्यवाहक रूप से साक्षर बना है? तो जिला जो पूछा जा रहा है कौन, तो मंडला जो है ये मध्य प्रदेश का। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद शितवे रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो 83 वर्ष कहाँ, तो सैयद शितवे रजी। अगर पूछा जाए तो झारखंड और असम। हाल ही में कौन यूफा चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो मनीषा कल्याण। राइट आंसर बी हो जाएगा। मुक्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए राज्य का जो कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये कौन बना? स्कॉटलैंड। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब? तो 19 अगस्त। राइट आंसर सी याद रखिए। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। डे जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो मतलब कि ज़्यादा ध्यान में नहीं रहता है, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में किस देश के संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। केविन ओब्रायन बताए थे ना कहाँ के हैं, तो ये आयरलैंड के हैं। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। AIFF द्वारा 2021-22 के सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो सुनील छेत्री को चुना गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। सुनील छेत्री को साल का 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी पुरुष में। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो जर्मनी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो C-53 के द्वारा, ठीक है, तो सिंगापुर। 53 के द्वारा पूछा जाए, C-55 के द्वारा किस देश का किया गया है? आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है, नहीं पता तो इसको गूगल करके देख लीजिएगा। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें, अरे यार ये 49वां 50वां UV ललित, ठीक है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर का जुलाई 2022 के लिए, ये सब थोड़ा पुराना हो गया है, कोई बात नहीं, जयसूर्या को, प्रभात जयसूर्या श्रीलंका को, क्योंकि ये पूरा 1 साल का करेंट ये रिवीजन 812 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो आर्या जो बालवेकर के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 2022 में पूछा जा रहा है? तो 2022 में कौन सी? तो 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी 75 में, तभी बताए हैं ना कि 75 में जो था ये बी प्रणब, 76 में प्रणब आनंद। CSIR की पहली महानिदेशक नल्ला थलवी कलाई शेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। शुरू में एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ था, देखे हुए थे हथकरघा दिवस, सोच में पड़ गए थे कि यह हथकरघा दिवस होता क्या है, यह हैंडलूम होता है, ठीक है, तो 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये किसमें? तो उत्तराखंड के द्वारा। अपने प्रत्येक गांव में क्या किया जाएगा? संस्कृत ग्राम विकसित किया जाएगा, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ? तो मध्य प्रदेश। राइट आंसर डी याद रखिए। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेता सी को। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्यों में जिले की संख्या पहले 23 था, अब 7 बन जाएगा, तो 23 7 30 हो जाएगा, ये हो गया है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है सेमीकंडक्टर नीति। ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बस 800 क्वेश्चन कंप्लीट, मात्र 12 क्वेश्चन और बचा हुआ है। हाल ही में वशीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो ये कहाँ की है? तो ये बांग्लादेश की है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अबे यार, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले फास्ट मूविंग जो CEO CG ग्रोसरी जो गुड्स होता है CEO कौन बने हैं?
तो ये कौन बने, तो सौगात गुप्ता बने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आईसीसी ने गेंदबाज बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग के उल्लंघन के लिए कहा कि डोपिंग पर कितने, तो 5 महीने का इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिसका हाल ही में निधन हो गया है, तो विजेंद्र कुमार सिंघल को। राइट आंसर ए। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक में 83.13 मीटर में कौन सा पदक जीते थे, तो इसमें विश्व एथलेटिक्स में तो रजत सिल्वर जीते थे। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है, तो भारत और जापान के बीच। राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है, तो इंदरमित गिल को। राइट आंसर बी हो जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया, 68वां में पूछा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश। राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है, तो ये किसने, जोनास विंगगार्ड के द्वारा जीता गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलवे ग्लोबल हिल से ड्रोन के साथ समझौता किया है, तो मलेशिया के साथ। राइट आंसर इसमें सी लगा लीजिए, ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है, तो तमिलनाडु। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो लास्ट क्वेश्चन लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।